नमस्कार सभी को। आज बहुत ही शुभ दिन है, हज का दिन है हम सबके लिए। आज 1 मई 2023 शाम 8 बजे राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में आप सभी का आज हार्दिक स्वागत है। और आज के मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि हमारे इस मंच पर आ चुके हैं डॉक्टर हेमा शाह जी, पुणे महाराष्ट्र से। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज के इस वेबिनार महासत्र को आरंभ करने से पूर्व हम ईश्वर वंदना, गणेश वंदना करेंगे। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करते हुए ध्यानात्मक आसन में। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षं नमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादं। हथेलियों का घर्षण करेंगे, चेहरे पर सहजतापूर्वक स्पर्श करेंगे। आज राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में पुनः उपस्थित हुई हैं डॉक्टर हेमा शाह जी, पुणे महाराष्ट्र से। पुनः अभिनंदन। और साथ ही संक्षिप्त परिचय। डॉक्टर हेमा शाह जी MD आयुर्वेदा, BA संस्कृत, योगा इंस्ट्रक्टर कैवल्य धाम LPN कनाडा, आयुर्वेदा कंसल्टेंट हैं सेन गुरुजी हॉस्पिटल पुणे में, योगा टीचर भी हैं। इसके अलावा आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत सारा अनुभव, जिसके व्याप पर बहुत सारे रोगों का उपचार करने हेतु औषधियों की जानकारी प्रदान करती हैं। उसी कड़ी में आज उपस्थित हुई हैं एनीमिया, रक्त की कमी का आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार कैसे किया जाए, इस पर आज व्याख्यान होने जा रहा है। और आज 255वां महासत्र है राष्ट्रीय वेबिनार में। तो आज के इस वेबिनार महासत्र को आरंभ करने से पूर्व मैं आमंत्रित करूंगा बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर अनुपम कुमार जी, हमारे इस मंच में उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वो आएँ और डॉक्टर हेमा शाह जी का स्वागत करें और आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। धन्यवाद। धन्यवाद शुक्ला सर। मेरा नाम अनुपम कुमार, विशिष्ट योगपीठ बिहार कोऑर्डिनेटर हूँ और आज के सत्र में हेमा शाह मैडम का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैडम महाराष्ट्र से लाइव आ चुकी है, तो चलते हैं मैडम के पास और आज के टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो मैडम आपका स्वागत है, आप आएँ और अपना विषय पर व्याख्यान करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, शुक्ला सर और अनुपम कुमार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समय से आपसे जुड़े रहते हैं और बहुत नई नई विषयों में जानकारी, नए नए क्षेत्र के दिग्गजों से वेबिनार के जरिए हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। बहुत ही स्तुत्य उपक्रम चल रहा है ऋषिकेश योगपीठ का। सो फिर से एक बार मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। शुरुआत में मंगलाचरण से हम विषय की शुरुआत करेंगे। रागादिरोगान् सततानुशक्तान् शेषकाय प्रसुतान् शेषान् अपसुप्य मोहारतिदान् जघान पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए हमारे विषय की शुरुआत करेंगे। आज का विषय है आयुर्वेद में एनीमिया का इलाज। पांडुरोग जो नाम है वो आयुर्वेद में एनीमिया के लिए दिया जाता है। पांडु जो राजा थे, उनका जो वर्ण है, उनका जो शरीर का रंग था, उसी का जब रुग्ण के शरीर पे हमें उसी की प्रतीति होती है, उसी रंग के शरीर के रुग्ण दिखते हैं। तो जब शरीर में रक्त की जो कमी है, उसकी आभा, जो रक्त का काम है, बल वर्ण जो
कांति है जो जब कम हो जाती है तो वो कलर जो हो जाता है शरीर का, उसको बोलते हैं पांडु। तो आयुर्वेद में एनीमिया का नाम है पांडु। बहुत सारे कारणों के वजह से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। तो रक्त की कमी के कारण आज बहुत सारे भारत में बहुत सारे लोग जिसकी परेशानी महसूस करते हैं, और हम जो भी खाना खाते हैं केवल शहरों में, ग्रामीण विभाग में नहीं पर शहरी विस्तार में भी जो संपन्न घर के लोग हैं उनके भी शरीर में रक्त की कमी दिखाई देती है। तो पहले जैसा नहीं है कि जब खाना कम खा रहे हैं या नहीं मिल रहा है खाना, या अन्न की आपूर्ति कम है, वहां पे लोगों को माल न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स या जो कुपोषण जन्य विकृतियां या व्याधियां दिखती है, बीमारियां दिखती हैं। पर अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी सभी अच्छे घर के लोग जो 2-3 टाइम जो बराबर खा रहे हैं खाना, सभी वर्ग की चीजों का प्रयोग भी कर रहे हैं, जैसे फल खा रहे हैं, धान खा रहे हैं, साग खा रहे हैं, फिर भी उनके शरीर में रक्त की कमी दिखती है। तो उसका कारण क्या है? तो हमें देखना है कि पांडु रोग या हमारे यहाँ जो बताया गया है एनीमिया, उसमें सबसे पहले दिखता है वो शरीर का रंग जो फीका पड़ जाना। हम कोई भी किसी समाज में किसी भी लोगों के को हम अगर जब भी कभी मिलते हैं तो हम देखते हैं कि चेहरा निस्तेज हो गया है, कांति कम हो गई है, चेहरे में अच्छे ऐसे एक्सप्रेशन नहीं ला पाता है, बहुत काले धब्बे लग हो गए हैं, आंखों के नीचे सूजन आ गई है। तो सामान्यतः ही हम बोलते हैं क्यों आपकी तबीयत अच्छी नहीं है क्या? तो बहुत सारे एनीमिया के जो रक्त की खून की कमी के कारण जो दिखने वाले लक्षण है, उसमें सबसे पहला लक्षण दिखता है त्वचा जो है उसमें जरा भी कांति ना होना, उनकी उस शरीर में बहुत कलर उसका फीका पड़ जाना, उनके शरीर का जो आंख नाखून है, आंख के नीचे की जगह है वहां पे काले हो जाना, या फिर नाखून एकदम सफेद हो जाना, या फिर हाथों की हथेलियां ये भी एकदम फीकी पड़ जाना, आंखों के नीचे जो सूजन आ जाना। ये सब बहुत सारी चीजों से हमें सामान्यतः कोई भी आदमी पहचान पा जाता है कि इस व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी है। तो रक्त का एक ही काम है, तेज लाना, शरीर पे कांति दिखाना, जिसका कलर खुल जाना। हम बोलते हैं उनके मुंह पे एकदम कांति छा गई, ऐसा हम जो बोलते हैं उसकी कमी होना, तो हम बोलते हैं उसमें पांडु रोग या फिर रक्त की कमी दिख रही है। रक्त की कमी के बहुत सारे कारण हैं, और आयुर्वेद में जो 3 दोष बताए हैं, वात पित्त कफ, ये तीनों दोषों की प्रधानता से या एक जो है उनका काम कम होने की वजह से, और उसके साथ जो बताए हैं 7 धातु, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये जो 7 धातु यानी 7 कंपोनेंट्स जो बॉडी के शरीर के घटक जो बताए हैं, उसमें पहले रस और रक्त, रस यानी जो हमारे शरीर में घूमने वाला पानी है जो रक्त के साथ ही रहता है, इसीलिए केवल रक्त बोलते हैं, तब रस और रक्त ये दोनों भाव हम सम्मिलित करके ही बोलते हैं। तो वो दोनों के कमी के कारण हमारे शरीर में एनीमिया की लक्षण दिखते हैं, या रक्त की कमी की लक्षण दिखते हैं। इन सब जो रुग्णों में पहले ऐसा बहुत बार बाहर से ही देखने पे समझ में आ जाता है कि कौन से कारण रहे होंगे। कभी कोई व्यक्ति बहुत ही कृश है, बहुत ही वजन उनका कम है, बहुत ही थका हुआ दिख रहा है, तो साधारण बहुत सारे वजन उठा लेबोरियस जो वर्क हम बोलते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा शरीर की शक्ति का उपयोग होता है, जहाँ के वजन भार ढोना, या फिर साइकिल रिक्शा जो साइकिल से चलाते हैं, वजन पैसेंजर्स को बिठा के लेके जाते हैं, कहीं खुदाई का काम करना, ये मनरेगा के जो काम करते हैं, इन सभी रुग्णों में जहाँ खुद का शक्ति का प्रयोग करके जो काम किया जाता है, उसमें शक्तिहीन होना, यानी उस काम को अच्छी तरह से न कर पाना, या फिर उस काम करने के चलते ही उनकी शरीर और खराब, उनके शरीर में और कमजोरी आ जाना, ये लक्षण दिखते हैं। बहुत सारे लोगों में रक्त कमी होने के कारण बार बार सांस फूलना, कहीं पे भी चढ़ाव चढ़ने जैसी कोई चढ़ाई के ऊपर न चढ़ पाना, और बार बार आंखों के सामने अंधेरा आके चक्कर आके गिर जाना, या फिर बहुत ज्यादा
चिंता के कारण ग्रस्त रहते हैं क्योंकि तबीयत अच्छी नहीं है, तो उनके इसमें बार बार क्रोध आना या फिर एकदम से सुन्न हो जाना, ये बहुत सारे लक्षण दिखते हैं। तो ये सबका कारण जो है रस और रक्त से मिलके जो बना हुआ रक्त है उनकी उसकी कमी, और उसकी कमी ज्यादातर अधिकतर लोगों को ध्यान में ही नहीं आती कि हमारे शरीर में रक्त भी कम हो सकता है। और आयुर्वेद में तो हम जो रक्त धातु के अच्छा रक्त संपद जो है उसके लक्षण देख के बता सकते हैं कि इसमें कमी, इनमें कमी आई है या नहीं। एलोपैथी में या मॉडर्न साइंस जो है उसमें वो बताते हैं कि एक रक्त की ब्लड टेस्ट जो बोलते हैं उसकी परीक्षा करने के बाद हमारा हीमोग्लोबिन यानी हमारे शरीर में जो एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, उसका प्रमाण कितना है, उसकी जांच के अनुसार फिर उसके अनुपात में हमें रक्त की कमी है या रक्त में बढ़ोतरी हो गई है हीमोग्लोबिन में, उससे आदमी का स्वास्थ्य समझ में आता है। तो वो बहुत आसान तरीके से वो चेक कर सकते हैं। यहाँ कोई भी उंगली से यहाँ प्रिक करके एक बूंद खून लेके फिर भी उनकी जो मेजरमेंट रहता है, एक पट्टी रहती है उस पर डाल के फिर वो हीमोग्लोबिन चेक कर सकते हैं कि कितना है हीमोग्लोबिन। तो बहुत आसान तरीके से रक्त की HB परसेंटेज हम जान सकते हैं। तो उसके हिसाब से इंडिया भारत के जो हवामान और बाकी के सब जो पैरामीटर्स हैं उसके अनुसार स्त्रियों में कितना 11 से 13 और पुरुषों में 13 से 15 ऐसा हीमोग्लोबिन ग्राम परसेंटेज अधिकतर पाया जाता है। वो बढ़ा हुआ दिखता है आजकल बहुत, पर पुरुषों में ज्यादा रहता है, स्त्रियों में कम रहता है। स्त्रियों के अंदर जो शरीर में जो अनुपात बताया है उसके अंदर कमी कभी होती है जब स्त्रियों का मासिक माहवारी का जो साइकिल चलता है उसमें जो ब्लड लॉस होता है उसके कारण भी बहुत बार हीमोग्लोबिन की कमी अधिकतर मिलती है। इन सभी के पहले मूल में जाते हैं तब देखते हैं कि इसके कुछ ना कुछ कारण होने चाहिए। अगर आदमी को अच्छी तरह से व्यक्ति खाना खा सकता है, काम भी मीडियम फॉर्म स्वरूप का जैसे ऑफिस में बैठ के ही काम करना है जहां बहुत भार का उठाना नहीं है, वजन नहीं उठाना है, ना कोई शक्ति वाला ताकत वाला काम करना है, फिर और अच्छा खाना खा रहे हैं और कोई आदतें भी नहीं है अल्कोहल वगैरह, तो भी इनके शरीर में खून की कमी क्यों हो रही है। तो आयुर्वेद के हिसाब से बता सकते हैं कि जो दोष कफ, पित्त और वात, 3 दोष जो हैं उनको उनके समान मात्रा में रह के जो काम करना चाहिए उस काम में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आना, उनका अवरोध होना, उस काम में कुछ ना कुछ व्यत्यय आना, ये कारण हो सकता है। उसके साथ शरीर में जो खाना हम खा रहे हैं उसमें कोई ना कोई एक चीज का अतिरेक हम जो बोलते हैं कि किसी व्यक्ति को तीखा अच्छा पसंद है, बहुत खाना तेज वाला मसाले वाला पसंद है, तो वो लोग वही खाते हैं। तो इन सब चीजों के कारण भी खून की कमी होती है। तो खून बनता जरूर है पर वो शरीर के काम में आए ऐसे क्वालिटी वाला, ऐसे स्तर का नहीं बनता है। तो खट्टा बहुत ज्यादा, तीखा खाना, फिर नमक वाला ज्यादा, नमक तेज, ऊपर से बहुत सारी चीजों में नमक डालने की आदत रहती है, बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा जो हम बोलते विरुद्ध आहार, जब दूध और फल नहीं मिलाना है साथ में, तो रोज हम अभी गर्मी के सीजन में अगर मिल्क शेक पिएंगे तो इसको बोलेंगे विरुद्ध आहार। जब नॉनवेज खाने वाले लोग हैं वो उनका खाना जब चालू है तभी उसी समय दूध की कोई मिठाई परोसी जाती है या फिर नॉनवेज के बाद आइसक्रीम खाई जाती है। तो ये सब उल्टा पुल्टा जो क्रम है खाने का, इसके कारण शरीर में जो भी आहार रस बनता है उसके बाद जो रस रक्त का निर्माण होना है वो बराबर नहीं होता है, अच्छा क्वालिटी वाला, गुणवत्ता वाला नहीं है। उसके कारण जो रक्त बना हुआ जो रक्त है उसके काम में कटौती हो जाती है, जिसके कारण उसका काम है शरीर को अच्छी तरह से बल पहुंचाना, शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना, शरीर का वर्ण अच्छा रखना, शरीर की सभी कामों के लिए शरीर में जो सिस्टम्स हैं हमारे शरीर में, जैसे हृदय को रक्त सभी जगह पहुंचाना है पूरे शरीर में, हमारा जो लिवर है उसको पचन के अंदर सहायक जो स्राव है उसको बना के भेजना है, किडनी का काम है जो भी कचरा वाला है बनाया हुआ एंड प्रोडक्ट है उसको छान के अच्छा वाला पानी और खून वो पहुंचाना, ये सब नहीं का बराबर होता है। इसके वजह से शरीर में जो
रस से या रक्त से जो तैयार होने वाली चीजें हैं वो अच्छी तरह से नहीं बनती, उनका पोषण नहीं होता है, तो फिर वो बीमारियों के अंदर उसका परिणमन होता है। आयुर्वेद में बताया है बहुत ज्यादा व्यायाम करने से, अतिशय चिंता करने से, बहुत ज्यादा भयभीत होने से, यानी बहुत कुछ डरे हुए इंसान रहते, बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। आजकल हम देखते हैं बच्चे भी स्कूल की एग्जाम की जो टेंशन के कारण बहुत डर जाते हैं, उनके भी शरीर में बहुत खून की कमी दिखती है। बहुत लोग ऐसे जैसे सुबह उठते हैं तो बहुत फ्रेश नहीं फील करते हैं, अच्छा नहीं लगता उनको, ऐसा ही लगता ही नहीं कि हम अच्छी तरह से सो के उठे, अभी और सोना है, या फिर ताकत ही नहीं है हमारे शरीर में, ऐसे कुछ काम ही नहीं कर सकते हैं, बैठे तो सोने का मन होता है, थोड़ा सा काम किया तो सोने का मन होता है। ये सब जो है लक्षण ये खून की कमी के कारण ही होता है, पर किसी को समझ में नहीं आता जल्दी कि भी हमारे शरीर में भी खून की कमी या हीमोग्लोबिन, ये हमारा जो तय किया हुआ प्रमाण है उससे कम हमारे शरीर में वो है। तो आयुर्वेद में बताया है कि रक्तवह स्रोतस जो शरीर में हर धातु, जो मैंने 7 धातुएं पहले बताई, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनके अलग अलग एक सिस्टम है। तो उसके अंदर जो विकृति, उसमें जो कमी खामियां आ जाती है, उसके कारण फिर हमें ये एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत एक कॉमन सा कारण अभी मिल रहा है, बहुत लोगों को बवासीर का प्रॉब्लम है, जिसके कारण शरीर में से खून जाता है, जो अच्छा वाला खून है, फ्रेश ब्लड है, वो भी जा रहा है मल के साथ, वो समझ नहीं आता है। बहुत सारे बार तो किसी को पता ही नहीं चलता, इतना बहुत समय तक वो खून जाता है और उनको नहीं समझ में आता है। तो ये बहुत एक बड़ा कारण है जिससे पुरुषों में भी और बहुत ज्यादा ये खून की कमी पाई जाती है। केवल स्त्रियों में तो है ही, मैंने बताया मासिक जो माहवारी का साइकिल है उसमें जाता है, तो किन किन स्त्रियों में उसकी जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से विकृति होती है, फाइब्रॉइड है या दूसरी कुछ तकलीफों के कारण बहुत ज्यादा खून का जाना और फिर उसको समझ न पाना और उसको इग्नोर करना, उसका ध्यान न रखते हुए शर्म के कारण भी वो दवा बोल नहीं सकते हैं, तो बहुत सारा शरीर में तकलीफ वो सहन करती है लेडीज। इस सबका अल्टीमेट प्रॉब्लम परिणमन किसमें होता है, तो इन सब में से के वजह से हृदय के प्रदेश में, जहां से खून सब जगह शुद्ध रक्त का संचारण सब जगह होने वाला है, वहां से सब पूरे शरीर में रक्त का पहुंचाने का काम होने वाला है, वहां वो नहीं पहुंच पाता पूरी मात्रा में। तो जहां जहां कम मात्रा में खून पहुंचेगा उस अवयव का काम, उस ऑर्गन का, उस सिस्टम का काम कम हो जाएगा। तो हमें ध्यान देना है कि हमारे आयुर्वेद का मूल कारण है समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मी इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। स्वस्थ आदमी को कैसे जाने, जो व्यक्ति पुरुष स्वस्थ है, हेल्दी है, तो उनका दोष समान होना चाहिए, अग्नि समान होना चाहिए, सभी धातुओं का काम अपनी तरह से समान होना चाहिए। सभी व्यक्तियों का रोज जो मल का निस्सारण है, यानी आपको पेशाब का वेगाना, मल का वेगाना, स्वेद यानी पसीना निकलना, ये सब जो मल है शरीर से योग्य मात्रा में निकलना, योग्य समय पे निकलना, ये सब होने की वजह से उनकी जो उनकी इंद्रियां हैं वो प्रसन्न दिखना, उनको बोलने में, सुनने में, चलने में, ये सभी सोचने में, ये सभी क्रियाओं में कोई भी बाधा न आना और मन भी स्वस्थ रहना, ऐसे आदमी को हम स्वस्थ बोलते हैं। उसी पर्सन को हम बोलेंगे कि वो हेल्दी है। तो ये स्वस्थता लाने के लिए हमें ये सब ध्यान देना जरूरी है कि हम ये सभी का जो रक्तवह स्रोतस यानी रक्त जहां बनता है उसकी जो सिस्टम का मूल ऑर्गन है, अवयव है हृदय, उसकी स्वस्थता कैसे रखे। तो स्वस्थ हृदय में से ही पूरे शरीर में वो अगर रक्त का संचारण होने वाला है, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है, तो जहां जहां हृदय की विकृति है वहां पे भी ये एनीमिया के लक्षण दिखते हैं। वो पूरे शरीर में अगर जाता है तो आयुर्वेद में बताया है ओज यानी सभी धातुओं, ये जो 7 धातुएं बताई हैं उसका जो सार भाग है वो भी हृदय में ही रहता है, ओज। तो वो आदमी, हम बोलते हैं बोली भाषा में कि ये व्यक्ति ओजस्वी दिखता है, यानी उसके सामने देखने के बाद हमें लगता है कि इसका पूरा शरीर, सब धातु भी, सब मल है, सब इंद्रियां है, सब आत्मा, उसके सभी
चीजों का काम अच्छी तरह से चल रहा है तो उसके शरीर पे, उसके चेहरे पे से एक तेज दिखता है, ऑरा दिखता है, उसको ओज बोलते हैं, तो वो व्यक्ति स्वस्थ है। ऐसा किसी का भी अभी जनरली नहीं दिखता है। तो हमें ये देखना है कि उस व्यक्ति के जो भी बीमारी के लक्षण है वो चले जावे और फिर ओज का निर्माण अच्छा हो जावे। इसके लिए हृदय का विचार करना बहुत जरूरी है और उसके कारण हम हृदय के आश्रित ही ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति में कि जहां उसको कहीं पे भी बाधा न हो और आपका जो भी हमने दवाई इस्तेमाल की है, जो प्रयोग किया है औषधि प्रयोग, वो पूरी तरह से खून रक्त को बढ़ाने के अंदर उसमें काम में आए। दूसरा, बहुत लोगों के अंदर अतिश्रम यानी बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करना है, व्यक्ति का वजन उठाना। जैसे हमारे यहाँ काम वाली बाइयां रहती है, एक ही आदमी, एक ही पर्सन 6-7 घर में काम करते हैं पूरे दिन, उनका वही काम है पानी भरना या फिर झाड़ू पोछा, कपड़े धोना। तो और उनको खाने का उनका काम बहुत ज्यादा करते हैं तो खाते नहीं है, तो बहुत सारे लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। ऐसी चीजों से वो शरीर के अंदर उष्णता, गर्मी की और उत्पत्ति होती है, तो जो भी खून बनता है वो बहुत कम मात्रा में बनता है और उनको बहुत सारे लोगों को ऐसी चीजों की आदत होती है। एक आदत रहती है मिट्टी का खाना, मिट्टी भी खाते हैं तो वो लोग, या हमारे यहाँ मिस्री बोलते हैं, वो तंबाकू जला के उसकी जो पाउडर बनती है वो भी खाते हैं। तो वो आपके हृदय के अंदर प्रवेश करती है, आपके शरीर के सभी नलियों में जाके उसका सूखापन शरीर की और धातुओं का नुकसान करता है और उसको और शिथिल बनाता है और शरीर में इतना वायु बढ़ जाता है। तो आप ये सभी ये जो लेडीज रहती है, जो काम करने वाले, जिनका शारीरिक काम ज्यादा है, वजन उठाना है, कपड़े धोना है, बहुत ज्यादा जो फिजिकल वर्क करते हैं, इवन लेबर मजदूरी करने वाले लोग भी, तो उनके शरीर में बहुत ड्राइनेस, रुक्षता, वायु का प्रकोप होता है, जिसके कारण इनके शरीर में रस रक्त धातु की उत्पत्ति ही नहीं होती बराबर, और बहुत कम उत्पत्ति होने के बाद उसके आगे की धातुओं का पोषण न होने से शरीर और सूखता जाता है। उनके स्नायु और उनके जोड़ों में बहुत पीड़ा होना चालू हो जाता है। तो पूरे शरीर के अंदर हमें वो दिखाई देता है कि उनके शरीर में कोई भी जगह तेज नहीं दिखता है, बीच बीच में उनको खाने की इच्छा भी नहीं होती, जो अन्न की वासना हम बोलते हैं, अन्न द्वेष, ये लक्षण बताया है कि ऐसे लोगों के अंदर जो खाने की हमें इच्छा होनी चाहिए, खाना सामने आने के बाद भी उनको वो खाने की इच्छा नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा लक्षण दिखता है कि कान में से आवाज आती है, अग्नि बहुत मंद हो जाता है, कुछ भी खाया तो पच हजम नहीं कर सकते, खाने के तुरंत बाद शौच के लिए जाना पड़ता है, फिर बार बार प्यास लगती है और फिर बहुत क्या बोलते हैं, थोड़ा सा भी कुछ हवामान चेंज हो जाएगा, बदल हो जाता है, उसमें आबो हवा बदल जाती है तो उनको बुखार आ जाता है। कभी कभी बहुत कंपन होता है, हाथ पांव हिलने लगते हैं, सिर में दर्द होता है। अक्षिकूट शोथ यानी हमारे यहाँ बोला गया है, एक टिपिकल लक्षण, एक खास लक्षण बताया कि पांडु के रोगी के लिए आंखों के नीचे ही सूजन रहती है और बहुत बाद शरीर की छाती में धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि उनको चिंता बहुत सताती है, बार बार उनकी सांसें एकदम से अंदर से निकलती है, ऐसी बहुत लक्षण हमें दिखते हैं। जो दूसरा मैंने लक्षण कारण बताया था, कुछ लेडीज और जेंट्स भी मालूम नहीं मिट्टी खाते, तो इसके कारण वो मिट्टी शरीर के अंदर जम जाती है, छोटे बच्चे भी खाते हैं मिट्टी, तो इसके कारण भी एक मृत भक्षण जन्य पांडु जो हमारे आयुर्वेद में बताया गया है, वो एक ही कारण है कि मिट्टी खाने की वजह से कीड़ों की निर्मित होती है, शरीर में कीड़े बनते हैं, कृमि बोलते हैं उसके कारण, और वो तूरी रहती है, खारी रहती है, तो इसके कारण शरीर में और ड्राइनेस बढ़ती है। तो ऐसे पूरे शरीर के जो रस रक्त धातु है अच्छी नहीं बनी और ऊपर से ये मिट्टी वगैरह खाने की जो आदत है उसके कारण शरीर में वायु की दुष्टि होती है, वायु का प्रकोप होता है, और ऊपर उसके आगे के सभी धातुओं का पोषण न अच्छा नहीं होने के कारण उसमें शरीर में, उनके शरीर में वजन भाग का क्षय यानी वजन कम होना और स्नायुओं की कमजोरी होना, जोड़ों में दुखावा होना, पेन होना, ये सब होता है। कभी कभी
किन किन लोगों के अंदर उल्टी भी हो जाती है तो उसमें भी खून निकल जाता है, या फिर नाक फूटना, उसमें भी हमें बहुत बार आदत भी हो गई होती है, थोड़ा सा धूप में जाते हैं तो नाक में से खून निकलता है। तो ऐसे बहुत सारे कारणों के वजह से शरीर में रक्त की कमी होती है। अगर उनका ध्यान न दिया गया, समय रहते उस पे चिकित्सा, उस पे उपाय न किए गए, तो उसके कारण आगे जाके उनको और ज्यादा तकलीफ होती है, जिसमें उनको कर्म सुनाई देता है, फिर उनको जॉन्डिस जैसी, पीलिया जैसी बीमारी होती है, फिर हृदय के कोई रोग हो जाते हैं, पूरे शरीर में सूजन आ जाती है, बार बार उल्टी होती है, या फिर अरुचि यानी हम कभी भी कुछ भी बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद भी उनको खाना खाने के लिए तैयार करते हैं तो उनको वो खाना नहीं अच्छा लगता है, या फिर खाने से उनकी इच्छा चली जाती है। जब बहुत पुराना हो जाता है पांडु रोग या फिर एनीमिया, तो हम उसको बहुत ज्यादा प्रयत्न करने के बाद ही उसको ठीक कर सकते हैं। इसीलिए सभी को अपने अपने शरीर में जो भी है, ये सभी धातुओं का प्रीणन, धातुओं का जो बताया गया है काम बराबर हो रहा है कि नहीं, ये आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके अपनी प्रकृति परीक्षण से हमें ये पता चलता है कि शरीर में ये जो चीजें हैं, रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु, ये हमारी बराबर काम कर रही है कि नहीं। कोई बहुत मोटा आदमी है, उसके शरीर में केवल मेद की निर्मित हो रही है, उसके आगे का धातु नहीं अच्छा है, तो उसकी हड्डियां एकदम से पोली हो जाती हैं, एकदम से झुकने लगती है, और उनको हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, ये सब ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सब हम अगर एक बार चेक नहीं करेंगे तो समझ ही नहीं आएगा कि हमारे शरीर में क्या क्या विकृति है। इसके लिए जितना हो सकता है खुद के शरीर के लिए आपके पास वाले जो भी आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनके पास जाके आपने ये पूछना है कि हमारे शरीर की प्रकृति क्या है, और हमें और कुछ तकलीफ न होवे तो वो हमें हर समय क्या ध्यान देना चाहिए। आयुर्वेद में बहुत सारी ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल बताया है। सबसे पहला बताया है कि जो पांडु का रुग्ण है यानी एनीमिया, जिसमें के शरीर में रक्त की कमी है, उसको सबसे बढ़िया चिकित्सा है स्नेहन यानी कोई भी प्रकार से हम शरीर में जो सूखापन आ गया है उसका परिणाम बहुत मुश्किल हो जाता है आगे जाके। खून की कमी, सूखापन जो आ गया है उससे मांस का शोष यानी स्नायु शुष्क हो जाते हैं, उनके शरीर में वजन कम हो जाता है, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती। वो सब टालने के लिए जितना जल्दी हम उसको घी या दवाई का तेल या दवाई से बनाया घी पिलाएं, दवाई के तेल से मसाज करें, ये कोई भी तरीके से स्नेह यानी चिकनाहट तेल या घी के फॉर्म में रहता है, तो उससे हम उसका शरीर की अग्नि को बढ़ाएं। तो हम दवाई का घी देते हैं या फिर सादा अपना गाय का घी, उसमें काली मिर्च, सौंठ की पाउडर, या फिर हम अनार का रस उसमें डाल के घी को पकाते हैं। तो दाड़ीमादिघृत करके नाम से दाड़ीमादिघृत नाम से दवाई मिलती है, जो दवाई का घी रहता है, अनार के रस से बनाया हुआ घी। तो वो शरीर में नई ऊर्जा लाता है। भूख न लगने की जिनकी शिकायत है उनको धीरे धीरे भूख लगने लगती है। अनार में बहुत जितने लाल रंग के फल हम आप देखते हैं, सभी में बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में आयरन रहता है, खून बढ़ाने के लिए लोह तत्व रहता है। तो अगर वो खाएं तो उससे वो खून का प्रमाण बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। पर कभी कभी वही जो फॉर्म मिलता है, जैसे फल मिल गया तो फल खाने की किन लोगों को इच्छा नहीं होती, आदत नहीं होती, मिलता नहीं, तो कैसे दे? फिर हम उनके रस देते हैं पेशेंट्स को, या फिर वो रस डाल के बनाई हुई दवाई देते हैं। तो दाड़ीमादिघृत, फिर काला मुनक्का है, वो भी जैसे द्राक्षा से, अंगूर से बनाया है। तो वो सूखे हुए अंगूर शरीर में बहुत जल्दी खून की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो हम लोग उनको कैसे देते हैं? रात को 10 दाने 15 दाने हम बोलते हैं रुग्ण को, रात को पानी धो के अच्छी तरह से पानी से, फिर एक कटोरी में पानी लेके उसमें भिगो के रखिए। सुबह उठेंगे तब तक वो फूल जाएंगे पानी पी के, तो वो बड़े बड़े हो जाएंगे। तो वो चबा के पहले निवाले में उठने के बाद तुरंत वो चबा के अगर काला मुनक्का खाया तो उसके जो अंदर शरीर के अंदर रक्त बढ़ाने की उसकी जो ताकत है, उससे वो शरीर बहुत जल्दी खून की कमी की मात्रा को पूरा कर देगा। उसका और फायदा ये है आपका
मल प्रवर्तन अच्छी तरह से हो जाता है, क्योंकि उसका जो ऊपर की जो स्किन है, ऊपर की त्वचा है, काला रंग का जो कवर है, उसमें बहुत ज्यादा फाइबर है। तो शरीर में मल का जो कहीं पे भी अवरोध रहता है तो वो निकल जाता है, और शरीर के अंदर तुरंत शक्कर रहने से उस शरीर में प्रीणन बोलते हैं, तो एनर्जी लो लाना हम बोलते हैं। एकदम से थक गए हैं तो उनकी थकान को दूर करने के लिए फिर भी वो द्राक्षा यानी काला मुनक्का बहुत उपयोगी है। तो दिन की शुरुआत सभी को काली मुनक्का भिगो के 10 दाना रात को भिगो के रखें, सुबह चबा के खाएं, और जो पानी में भिगोया हुआ है वो पानी के साथ खा ले, तो दिन में शुरुआत ही आपकी अच्छी रहेगी, तो शरीर में पूरे दिन एनर्जी बरकरार रहेगी। और उसके बाद हम दवाई का घी भी, बहुत सारी दवाइयां हैं, पेशेंट की प्रकृति और उसके जो लक्षण है, कितने दिन के पुराने हैं, कितने सालों से हो रहे हैं, और उसके साथ और कौन कौन से लक्षण हैं, जैसे भूख नहीं लगती और किसी को मिट्टी भी खाने की आदत है, तो हम ऐसे लोगों में कैसे देंगे? तो फिर हम मिट्टी के लिए अलग तरीके से मिट्टी ही देते हैं दवाई के हिसाब से। हम जो गेरू जो हमारा गैरिक करके दवाई है, गेरू माटी जो मिट्टी रहती है हमारी, उसको हम दवाई के रस में भिगो के फिर उसका प्रयोग करते हैं, जिससे वो कांटे से कांटा निकलता है, ऐसे हम बोलते हैं, वैसे वो शरीर में उनको इच्छा जो मिट्टी की है उसका भी समाधान हो जाता है, और हमारी दवाई भी हम उस हिसाब से हम उनको दे सकते हैं। बहुत सारे रुग्णों में मोशन न होना, मल का निस्सरण बराबर न होना, ये बहुत बड़ी समस्या रहती है, जिनके शरीर में रक्त की कमी है। तो उनको हम अमलतास, काला मुनक्का है, फिर दूध, फिर गन्ने का रस, ऐसी चीज, या गाय का दूध और उसमें गाय का घी गुनगुना मिला के हम उनको पीने के लिए देते हैं। इसबगोल है, ये सब बहुत सामान्य सी दवाइयां हैं और बहुत शरीर में माइल्ड सोर्स ऑफ मेडिसिन जो बोलते हैं, कि उसमें शरीर में नुकसान नहीं होता इनके लेने से, और हल्के से एकदम से मल का निस्सरण आराम से हो जाता है। पर इन लोगों में बहुत कोई भी हार्श दवाइयां, बहुत तेज, बहुत तीक्ष्ण किस्म की दवाइयां, पोटेंसी की दवाइयां हम नहीं दे सकते हैं। अदर नहीं तो फिर उनको उससे भी तकलीफ हो जाती है, शरीर में बल उनका बहुत कम हो जाता है, शक्ति बहुत कम है, तो उनको लूज मोशन एकदम से हो गए, द्रवमल हो गया, तो हमें उनको तकलीफ हो जाती है, इसलिए उनसे बचना चाहिए। इसे बहुत ही आसान तरीके से जो मल का निस्सारण करने के लिए मदद करे, ऐसी ही दवाइयां हम देते हैं। इन सभी में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि उनके खाने की इच्छा ही चली जाती है, तो उनकी जो लिवर की जो लिवर यकृत का काम है अच्छी तरह से डाइजेस्टिव जूसेस बनाना, वो कम हो जाते हैं, उनकी मात्रा कम हो जाती है। तो एलोवेरा जैसे, ग्वारपाठा के फिर बिली पत्र जो हम बोलते हैं, पके बेल का जो फल रहता है उसका मुरब्बा या फिर उसका शरबत ऐसा देते हैं, तो उससे उनकी खाने की इच्छा बढ़ती है, उसका जो डाइजेस्टिव जूस है वो बढ़ने लगते हैं। तो फिर हम उसके बाद उनका आहार थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अगर उनको भूख ही नहीं है और फिर वो हम खाने का जबरदस्ती देने जाएंगे, तो वो ऐसे के ऐसे निकलता है, आइदर उनको उल्टी हो जाती है या फिर उनको दस्त लग जाते हैं। बहुत सारे पथ्य खाने की चीजों में से ही हम दवाइयां बनाते हैं, जिसका फायदा होता है कि उनको वो पथ्यकारक है, पहले से ही हम वो खा रहे हैं, तो वो एज अ दवाई ना होके वो हमारा अन्न ही हो गया, तो वो जल्दी उस शरीर में लेता है, शरीर उसको जल्दी आत्मसात करता है, और उसके कारण उनका हीमोग्लोबिन भी जल्दी बढ़ जाता है। बहुत सारी दवाइयों में हम कृमि की दवाई डालते हैं, आयुर्वेद जो हम बनाते हैं खून बढ़ने की दवाई, उसमें कृमिघ्न दवाइयां डालते हैं, क्योंकि कृमि ये एक बहुत बड़ा सा कारण है छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, कि उनका ध्यान ही नहीं दिया जाता। हम लोग अपने आप को पूछे कि हमने आखिरी बार कब कृमिहर दवाइयां ली थी, तो किसी को याद भी नहीं होता है, और समझ ही नहीं आता कि हमारे शरीर में भी इतनी बड़ी एज में कृमि हो सकते हैं। आयुर्वेद का मानना है कि कोई भी जो शरीर में अपाचित अन्न के, या फिर हमें कोई जब छोटे थे तब से हमें अगर मीठा खाने की आदत है, तो बहुत सारे लोगों में इसके बाद शरीर में कृमि का जमावड़ा वहीं पे रहता ही है, जो निकलता नहीं है। तो उसको निकालने के लिए हम कड़वा नीम जो बोलते हैं, फिर वावड़िंग करके विड़ंग जो बोलते हैं वो, और फिर इंद्रयव करके
एक दवाई है। तो ऐसे इन चीजों का प्रयोग करके हम दवाइयों के अंदर ही डालते हैं, जिससे खून की भी कमी प्रमाण, रक्त का प्रमाण भी बढ़ता है और कृमियों का निष्कासन भी अच्छी तरह से हो जाता है। इसके कारण हम कड़वा नीम है, विडंग यानी वावड़िंग, ये तो बहुत सामान्य दवाई है जो सभी को आजू बाजू अपने बाजू की आयुर्वेदिक दवाई की दुकान में मिल जाता है। तो वावड़िंग के गोल गोल दाने हमारी सरसों जैसे रहते हैं, थोड़े से सरसों से बड़े रहते हैं, तो पानी में डाल के उबाल के केवल उसका पानी पीना, ये इतनी सामान्य ट्रीटमेंट है जिससे हम इससे निजात पा सकते हैं। तो छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों तक वही पूरे दिन में पानी पीने का जो अगर हमने एक नियम बना लिया, तो फिर हमें हर रोज हमको कृमिहर चिकित्सा मिलती रहेगी और कृमि का जमावड़ा शरीर में नहीं होता है। तो फिर हमारा ऑब्जर्वेशन हमने देखा, निरीक्षण किया कि बच्चों की ग्रास्पिंग पावर बढ़ती है, बच्चों का आकलन शक्ति, उनकी मेमोरी, उनकी स्मृति बढ़ती है और उनको जो बार बार थकावट लगती थी वो नहीं लगती है। तो बहुत सामान्य नुस्खे के से भी हम बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स देख सकते हैं। आयुर्वेद में बताया लोहे से लोहा काटो, तो लोह तत्व शरीर में कम हो गया है तो हम लोह भस्म का इस्तेमाल करते हैं। अभ्रक भस्म है, ताम्र भस्म है, पर ये सब भस्मों का प्रयोग डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा प्रकाश नहीं करूंगी, क्योंकि ये घर में लेने जैसी चीज नहीं। डॉक्टर की सलाह, आयुर्वेदिक डॉक्टर के वैद्य के पास जाके वो अगर देंगे तब आपको लेना है, पर उससे बहुत फायदा होता है, जिससे तुरंत ही रक्त की कमी कम हो जाती है और शरीर में ऊर्जा नहीं उत्पन्न हो जाती है। लिवर की बहुत सारे दवाइयां बाजार में मिलती है और लिवर की कमजोरी के कारण हमें आगे हम देखते हैं कि बहुत बार जॉन्डिस भी हो जाता है। तो ये ऐसी सब समस्याओं का आगे हमें अगर उसका सामना करना न पड़े, इससे पहले से ही अगर हम ग्वारपाठे का, एलोवेरा का जूस पी सकते हैं, एलोवेरा का प्रयोग कोई ना कोई तरीके से शरीर में कर सकते हैं तो बहुत फायदा होगा। उसकी सब्जी भी बना सकते हैं और बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो एलोवेरा शरीर में स्निग्ध यानी जैसे ऑयल, हमारे तेल को चिकनाहट, तेल का मसाज करने से हमारे हाथ पांव की स्किन एकदम सॉफ्ट रहती है, मृदु रहती है, वैसे ही लिवर का काम अच्छी तरह से करने के लिए ये तेल का काम करता है एलोवेरा। तो एलोवेरा का एलोवेरा का जूस मिलता है, वो आप थोड़ा सा भी 2 चम्मच भी रोज ले लेवे, या घर में उगाए हैं ग्वारपाठा तो उसका थोड़ा सा पत्ता काट के उसके अंदर का जो चिकना पदार्थ रहता है सफेद वाला उसका, तो वो आप गुड़ में मिला के या ऐसे भी खा लेवे तो उससे बहुत फायदा होगा और उसके वजह से लिवर का काम अच्छा बनता रहेगा। तो उसका काम खून का प्रोडक्शन जो अच्छी तरह से करना है, तो लिवर की वजह से, लिवर का काम अच्छी तरह से होने से पाचन तंत्र भी सुधरेगा और फिर जो खाना खाएंगे उसका पचन अच्छी तरह से होके खून की रक्त का बनना भी अच्छा हो जाएगा। आयुर्वेद में बहुत पुराने समय से हम च्यवनप्राश का उपयोग करते हैं। ऐसे आयुर्वेद में त्रिफला बताया है, आंवला बताया है और च्यवनप्राश में तो बहुत सारी दवाइयां पड़ती हैं। जिसको जो अच्छा सहज हो जावे वो आप एक टॉनिक के स्वरूप में आप बहुत दिन तक ले सकते हैं, पेशेंट्स को दे सकते हैं। बहुत कृष्ण है रुग्ण और बहुत ज्यादा समय से तकलीफ भोग रहे हैं, उनको हम बहुत 2-3 महीने तक हम ऐसा उसका प्रयोग करते हैं, पर उसको लेने से, नियमित लेने से बहुत फायदा होता है। च्यवनप्राश को एक ही बार मैं बताती हूँ, बहुत बार भी बताया मैंने, पर दूध के साथ न लेवे, खाने के साथ ले लेंगे तो भी चलेगा, खाली पेट सुबह ले लेंगे तो भी चलेगा। और आंवले का प्रयोग जितना हो सकता है करिए। आंवले का मुरब्बा घर पे बना सकते हैं, आंवले की कैंडी बना सकते हैं, आंवले का रस ले सकते हैं, जिससे सबसे ज्यादा विटामिन सी मिलता है। तो आयुर्वेद में बताया है कि आंवला नए कोशिकाओं को उत्पन्न करता है और नए कोशिकाएं रक्त और रस के साथ ही बढ़ती है और उसके बाद ही उसकी आगे वाली धातुओं का पोषण करती है। ऊपर से शरीर में हम जितना भी अंदर पेट में डालेंगे उसके बाद भी अगर चेहरे पे कांति नहीं है,
चेहरे का झुर्रियां त्वचा पे है या फिर सूजन है, तो उसको निकालने के लिए ऊपर से दवाई का तेल का मालिश करना जल्दी फायदा दिखाता है। तो आपको आयुर्वेद में बताया है तिल का तेल सबसे बेहतर है, कोई भी ऋतु में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथ पांव के मसल्स पे, जोड़ों के जगह पे जहाँ झुर्रियां आ जाती है वहां पे आपने, और उसको जोड़ों को संभाल के रखने का काम ये स्नायु करती है। उसमें बहुत सूख जाते हैं स्नायु, तो उसमें अच्छे उनको स्नायु का मजबूत बनाने के लिए आपको तिल के तेल का मालिश करना है। गर्मी की ऋतु में अगर बहुत गर्मी ज्यादा है तो वहाँ पे नारियल तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंड में जहाँ पंजाब वगैरह यूपी में ऐसे ऊपर के क्षेत्र में जहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती है वहाँ सरसों के तेल से मालिश करना है, वैसा भी प्रयोग आप कर सकते हैं। आयुर्वेद में भी बताया है बला तेल बहुत अच्छी तरह से शरीर में बल नाम से ही, उसके नाम से ही मालूम पड़ता है कि बल की उत्पत्ति होती है, क्योंकि क्षीर बला करके, बला अति बला करके दवाई का नाम है बला। तो वो हम अलग अलग पद्धति से उसका तेल बनाते हैं। तो बला तेल मार्केट में इजीली मिल जाता है, उससे मालिश करने से मांसपेशियां जो सूख गई है, जिसमें खून का संचार नहीं हो पाया है, उनको अच्छी तरह से मजबूत बनाने के लिए ऊपर से तेल के मालिश करने के बाद भी वहां पे रक्त का संचारण जल्दी हो जाता है और फिर उनको रक्त की कमी के लक्षणों से निजात मिल जाती है। बहुत सारे आयुर्वेद के अभी जो आयुर्वेद में वर्णित थे उसके अलावा भी बहुत सारे एलोपैथी में बताए हुए एनीमिया के प्रकार हैं, और हम उनके डीप में नहीं जाएंगे, विस्तार से नहीं देखेंगे। पर आजकल जो दिखने आया है, कैंसर के बहुत सारे रुग्ण जिनको रेडिएशन केमोथेरेपी दी जाती है, उन सभी के शरीर में रक्त की कमी बहुत हो जाती है। उनके शरीर में इसकी कमी का कारण सबसे पहला देखें तो कहीं पे भी जब रेडिएशन ट्रीटमेंट जाती है तो कोई एक चीज को, गांठ को मारने के लिए जलाने का जो ट्रीटमेंट चलता है, उसके कारण वो गांठ के आजू बाजू की कोशिकाएं भी मर जाती हैं, वो भी जल जाती हैं। इसके कारण उनसे बनने वाला खून नहीं बन सकता है। तो वहां पे शरीर में उस अवस्था में शरीर की हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, शरीर का मांस का भाग, वहां का स्नायु का भाग सूख जाता है, इसके लिए उनका वजन भी कम हो जाता है। जहां अगर यहाँ गले का कैंसर है तो निगलने की जगह पे सब चिपचिपाहट चिपक जाते हैं, क्योंकि वहां ही हमने लाइट का ट्रीटमेंट, रेडिएशन का ट्रीटमेंट दिया है, तो वहां से निगलने का काम नहीं होता। ऐसे सभी केसों में, रुग्णों में हम चाटने की दवाई धीरे धीरे देने के बाद या सूप जैसा बना के, लिक्विड बना के देते हैं। तो आयुर्वेद की खून बढ़ाने की जो हमारी ये सब बहुत सारे प्रयोग हैं, अलग अलग दवाइयां हैं, उनका बहुत फायदा होता है। और उससे जो फायदा, जो खून बनाने का प्रक्रिया जो चालू हो गई है, वो पूर्णतया काम में आती है। ऐसा नहीं कि आज के दिन दवाई लिया, कल नहीं लिया तो कल नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा। तो धीरे धीरे शरीर की सभी कोशिकाओं को नया बनाने का काम करती है, जिससे इनकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और खून बनाने का, बढ़ाने का काम सतत चालू रहता है। उन सभी रुग्णों में मुझे यही एक प्रार्थना करनी है उनके लिए कि आप सभी को, बहुत समय से आपने एलोपैथी का इस्तेमाल करने के बाद भी एक लिमिटेड रिजल्ट्स, एक मर्यादित रूप में आपको फायदा दिखा है, तो आपको उसके साथ ही आयुर्वेदिक उपाय करना चाहिए। इसमें बहुत सिंपल है, ये किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे तो सबसे ज्यादा विटामिन सी आयुर्वेद की आंवले में है। तो आंवले का प्रयोग और बिल्ली फल, बिल्व का फल जो बनता है, जो हम शंकर भगवान को बिल्ली पत्र चढ़ाते हैं, उसका जो फल रहता है पका हुआ, उसका बेल का शरबत है, बेल का मुरब्बा है, ये बेल की कैंडी भी मिलती है आजकल। तो आप कोई भी इस स्वरूप में इसको, आंवले को और बेल को खाएंगे तो ये शरीर की गर्मी को निकालता है, नए खून के कोशिकाओं को बनाता है और रक्त का संचारण सभी जगह करने के बाद इनके शरीर का जो वजन एकदम से कम हो गया है, शरीर में से कांति चली गई है, शरीर का स्नायुओं का शुष्क होना, शुष्की आ गई है, ये सब कम होके उनका शरीर का वजन भी बढ़ेगा, उनको खून भी, भूख भी लगने लगेगी और उनका हीमोग्लोबिन भी अच्छी तरह से बढ़ेगा। इससे आयुर्वेद में बताया है आंवला और बिल्ली पत्र का फल, बेल का फल और ग्वारपाठा, मैंने बोला एलोवेरा, ये त्रिकुटी है। अगर जितना रेगुलर है उनको उन पेशेंट्स को दिया जावे तो उनको आगे
ये सब प्रॉब्लम्स के जो कैंसर की ट्रीटमेंट के कारण होने वाले साइड इफेक्ट हैं उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। और बहुत बार पेशेंट्स को मालूम है कि हमारे पास हमारे गमले में ही क्वारपाठा लगा है, पर उनको मालूम नहीं है कैसे इसका प्रयोग करना। तो उसका रस भी रेडीमेड मिलता है, आप वो भी लेके आएंगे तो भी फायदा होगा। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी मैंने बातें बताई हैं। सबसे पहला प्रयोग है घी का, गाय का घी जितना रेगुलर ले सकते हैं, जो जिस प्रकार से ले सकते हैं। ऐसे किसी को खाना अच्छा नहीं लगता, उसकी बास आती है, तो आप दाल चावल में डाल के ले लीजिए, शक्कर मिला के गुड़ मिला के ले लीजिए, कोई चीज बना लीजिए उसकी मिठाई जैसी। पर घी का प्रयोग बहुत जरूरी है पेट में से। फिर थोड़ा सा मोशन बराबर नहीं होता है तो अमलतास है, काला मुनक्का है, या फिर थोड़ा सा इसबगोल है, या फिर त्रिफला का पाउडर है। इनसे भी आपका मल का निष्कासन अच्छी तरह से होने के बाद ही भूख लगेगी, तो वो जरूरी है। भूख बढ़ाने के लिए हम सलगम देते हैं, बीट रूट को क्या बोलते हैं, आई थिंक सलगम ही बोलते हैं ना, बीट। तो बीट रूट, गाजर है, मूली है, इन सभी का प्रयोग बताते हैं करने के लिए। उसका जूस न लेते हुए हम लोग जूस, आयुर्वेद वाले साग और जूस देना कम पसंद करते हैं, क्योंकि वो पाचन क्रिया को मंद कर देता है, वो अच्छी तरह से पचाता नहीं है। इसलिए उसका प्रयोग हम उनकी सब्जियां करके या फिर उसको पका के सूप बनाने के लिए बताते हैं। तो इन सब का प्रयोग करने से भी आपका खून बढ़ने का प्रयोग प्रक्रिया ज्यादा फास्ट हो जाएगी। खाली खाने में मूंग, हरे मूंग, साबुत मूंग खाने से खून बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है। और जितना हो सकता है लाल रंग के फल, जैसे बताया, पपीता है, अनार है, फिर अभी तो कलिंग, खरबूजे के सीजन है, खरबूज, तरबूज, ये जो सीजन में आने वाले फल है, काली मुनक्का है, अंगूर है, अंजीर है, छुहारा, जर्दालू जो बोलते हैं, ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं। दूध का प्रयोग, गाय के दूध के अलावा और कोई दूध का प्रयोग नहीं चलता है। दही, छाछ, लस्सी हम केवल सीजन के लिए बहुत कृष व्यक्ति है उनको ही देते हैं, नहीं तो दही का प्रयोग सीधा सीधा हम नहीं देते, आयुर्वेद में मना करते हैं। और आप जितना हो सकता है आप खाने के साथ थोड़ा सा व्यायाम, थोड़ा प्राणायाम और दवाई का तेल का मालिश या केवल तिल के तेल का मालिश, ये सब करने के बाद भी बहुत सारे घरेलू इलाजों से ही हमारी रक्त की कमी का निवारण हम कर सकते हैं। आज मुझे आपने बुलाया यहाँ पे, बहुत सारे समय के बाद में आई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, पर बहुत अच्छा लगा। और आपको कोई और शंका अगर रहेगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके निवारण हेतु आगे प्रयास करूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हेमा शाह जी को, अपना बहुमूल्य समय, साथ ही अति महत्वपूर्ण जानकारी। आज एनीमिया, रक्त की जो शरीर में कमी होती है, उसको आयुर्वेदिक पद्धति से हम कैसे उपचारित कर सकते हैं, और घरेलू इलाज, मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि जो घर में हमारे औषधि के रूप में किचन में रहती हैं वस्तुएं, उनसे जो है हम कैसे रक्त को बढ़ा सकते हैं अपने शरीर में, उस पर आज बहुत ही सहजता पूर्वक, सरलता पूर्वक जो है एक कैसे विधि पूर्वक आपको ग्रहण करना है, उस पर बहुत अच्छा व्याख्यान दिया गया। और निश्चित है कि सभी को इसका लाभ मिलेगा। जो लोग आज लाइव जुड़े हैं उन्हें भी, और जो बाद में हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से भी जानकारी पाएंगे, उनको भी लाभ मिलेगा। आज का ये महत्वपूर्ण सेशन अब यहीं पर विराम दिया जाएगा। तो हम सभी शांति पाठ करेंगे, और बहुत बहुत पुनः धन्यवाद डॉक्टर हेमा शाह जी को। शांति पाठ के लिए हम सभी लोग कमर गर्दन सीधी करते हुए 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम शांति शांति शांति। हथेलियों को घर्षण करेंगे और सहजता पूर्वक चेहरे को ऊपर करेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण सत्र में उपस्थित हुए सभी उनका मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि सभी को यह सत्र बहुत अच्छा लगा होगा और लाभ भी मिलेगा। तो YouTube चैनल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। ये वीडियो YouTube पर भी अपलोड किया जाएगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके और समाज सेवा के रूप में ये कार्य कंप्लीट किया। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले सत्र में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय श्री कृष्ण।